वैसे तो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी विवादों के लिए सुर्खियों में रहती है, लेकिन एक और विवाद की शुरुआत हो गई 10 दिन पहले जब ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल कॉमेडियन कुणाल कामरा से भिड़ गए। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने ओला सर्विस सेंटर के बाहर मरम्मत का इंतजार कर रहे धूल भरे स्कूटरों की तस्वीर साझा की। उन्होंने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी टैग किया और पूछा कि क्या सरकार इसी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन उपयोग की परिकल्पना करती है। उन्होंने ग्राहकों से ओला के स्कूटर के साथ अपने अनुभव साझा करने को भी कहा। बस इतना बहुत था भाविश अग्रवाल को भड़काने के लिए। उन्होंने कुणाल कामरा के ट्वीट को पेड़ बताया और उन्हें ओला से जुड़ने और मुद्दों को सुलझाने में मदद करने के लिए कहा। उन्होंने कुणाल को ओला के खिलाफ ट्वीट करने के लिए मिलने वाली रकम से ज़्यादा पैसे देने की भी पेशकश की। जैसा कि अपेक्षित था, जो कुछ हुआ वह दोनों पक्षों की ओर से एक शब्द था। कुणाल भाविश को ग्राहकों की समस्याएं याद दिलाता रहा और भाविश उसे नौकरी की पेशकश करता रहा। भाविश का जवाब सीईओ टाइटल पर बैठे एक व्यक्ति को शोभा नहीं देता, वो भी ऐसी कंपनी का जिसके ग्राहक संघर्ष कर रहे हैं समर्थन के लिए। कुणाल के ट्वीट के जवाब में बहुत से लोगों ने अपनी डरावनी कहानियां साझा की। यह देखना दुखद है कि ओला के बहुत से ग्राहक गिग वर्कर हैं और उनकी आजीविका टूटे हुए स्कूटर की वजह से प्रभावित हुई है। स्कूटर में आग लगना एक आम बात है जो बहुत चिंताजनक है। स्कूटर का फ्रंट फोर्क आर्म टूटना एक और आम बात है जो सुरक्षा के लिए एक और खतरा है। बहुत कम कंपनियों ने अपने स्कूटर को इस तरह से डिज़ाइन किया है। सॉफ्टवेयर से संबंधित समस्याएं और परेशानियां सबसे आम प्रकार की समस्याएं हैं जिनमें स्कूटर स्टार्ट होने या चलने से इनकार कर देता है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि किसी भी सर्विस को पाने में महीनों लग जाते हैं। महीनों तक इंतजार करने के बाद भी समस्याएं फिर से उभर आती हैं और ग्राहकों को कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पाता है। ग्राहकों ने ओला के सर्विस सेंटर पर लंबी कतारों, सर्विस स्टाफ की कमी, तकनीकी कर्मचारियों की कमी, लंबे इंतजार, चोरी आदि की शिकायत की। ग्राहकों की हताशा अपने चरम पर है। ऐसे ही एक निराश ग्राहक ने हाल ही में कर्नाटक में ओला के शोरूम में आग लगा दी। एक निराश ग्राहक ने ओला के शोरूम के बाहर दुख भरे गाने गाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। आम लोगों की इतनी सारी दुखद कहानियां देखना निराशाजनक है, जिन्होंने ईंधन की कुछ लागत बचाने के लिए ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर में अपनी मेहनत की कमाई लगाई। कंपनी की ओर से कोई सार्थक कार्रवाई न होना और इसके बजाय उनके सीईओ का अहंकारी व्यवहार देखना और भी दुखद है। फिर भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। यह देखना अच्छा है कि सीसीपीए ने ग्राहकों की शिकायतों के कारण ओला इलेक्ट्रिक को कारण बताओ नोटिस दिया है। अनुमान है कि ओला को हर महीने लगभग 80,000 शिकायतें मिलती हैं। सीसीपीए के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी करने के मुख्य आधार उपभोक्ता अधिकारों का कथित उल्लंघन, सेवाओं में कमी, भ्रामक दावे और अनुचित व्यापार व्यवहार हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार और संबंधित अधिकारी ओला इलेक्ट्रिक को उसके उत्पाद और सेवाओं में कमी के लिए जवाबदेह ठहराएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावित ग्राहकों को पर्याप्त मुआवजा मिले। आखिरकार सरकार इस स्कूटर पर ईवी सब्सिडी दे रही है। सरकार को सब्सिडी नियमों की समीक्षा करने और कंपनियों के लिए किसी भी सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य न्यूनतम प्रदर्शन मानदंड निर्धारित करने की आवश्यकता है। खराब प्रदर्शन करने वाले उत्पादों को सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होना चाहिए।